चेयरमैन साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आज जो आपने मोहना गांव की अनाज मंडी के अंदर किसानों की हित के लिए ये शिविर लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भटनागर जी, हमारे 3 दिन के किसान जागरूकता अभियान कैंप है जी जिसका आज पहला दिन है, जिसकी शुरुआत है आज जी। जो आज मोहना गांव के अंदर लगाया गया है। कल 19 तारीख को छायसा गांव में 11 बजे रेस्ट हाउस में किसान जागरूकता अभियान रहेगा। 20 तारीख को जलाका गांव में 11 बजे किसान जागरूकता अभियान कैंप रहेगा। इस किसान जागरूकता कैंप में किसानों को किस किस बात की जानकारी दी जा रही है? देखिए, सरकार की अभी पीछे नई नीतियां, नई पॉलिसियां सरकार की किसानों के लिए आई थी। जब पीछे गेहूं के सीजन का फसल था जी तो नई पॉलिसियों से किसानों को दिक्कत ना हो, जी पहली बात तो 95% किसानों को दिक्कत नहीं हुई। हम गेट पर मुस्तैद रहे, हमारी पूरी टीम रही मार्केट कमेटी की। चाहे वो बायोमेट्रिक की दिक्कत हो, चाहे किसानों के ट्रैक्टर को अंदर आने की दिक्कत हो, चाहे गीली फसल जिसमें मॉइस्चर था उसको सुखाकर सही गुणवत्ता पर फसल को लाने की बात हो। सही तरीके से हमने पिछली बार भी गेहूं के सीजन में किसानों की समस्याओं का निवारण किया। हम यही चाहते थे कि जो किसानों के लिए नई जो नीतियां हैं, सरकार ने जो नई पॉलिसी जारी की है, कि वो हर किसान को पता हो। जब किसान अपनी फसल को लेकर आए जी तो गेट पर उसे बायोमेट्रिक में दिक्कत ना हो, उसके लिए हमारी सरकार ने किसान के साथ साथ 3 और उसके साथ लोगों को अधिकृत किया है। 2 उसके परिवार के मेंबर भी अधिकृत हो सकते हैं, एक वो आढ़ती को भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसान ही अधिकृत हो। इसमें किसान जैसे कि जिस किसान के नाम जमीन है बाई दफा वो नहीं आ पाए तो उसके लिए 2 अलग से किए गए कि वो आ सकते हैं। 3 मेंबर्स और उसके लिए अलग से अधिकृत किए गए हैं। उनमें से कोई भी नहीं आए तो उन 3 व्यक्तियों में से कोई भी आके बायोमेट्रिक करा दे, जिससे कि फसल अंदर आ जाए। जी दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने किसानों से ये भी अपील की है कि जब वो अपनी फसल को लेकर आए तो सभी ट्रैक्टरों की नंबर प्लेट हो, जिससे कि बाहर रोड पे जाम ना लगे, दिक्कत ना हो। इसलिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि जब अपनी फसल का जब टाइम हो तो उनको विलंब ना हो, दिक्कत ना हो। तीसरा, हमारा जो मेन उद्देश्य किसानों को ये भी समझाने का है, और हमने आढ़ती भाइयों से भी प्रार्थना की है कि सरकार की एक पॉलिसी जिसमें अब इलेक्ट्रिक कांटे होंगे जी, तो वो ऐसा तो है नहीं सिर्फ मोहना मंडी के अंदर हो, पूरी हरियाणा सरकार ने जितनी भी मंडियां हैं सबके लिए वो कानून है, सब जगह इलेक्ट्रिक कांटे होंगे। और हमने किसानों को ये भी समझाया है कि एजेंसियां जिस दिन जो एजेंसी खरीद करती है, चाहे वो वेयर हाउस है, चाहे फूड एंड सप्लाई है, किसान ये समझ कर आए कि आज फूड एंड सप्लाई का दिन है, मैं फलाने आढ़ती को अपनी फसल देता हूँ, तो आज फूड एंड सप्लाई का दिन है तो मुझे आज फसल लेके जानी है। कल वेयर हाउस का टाइम है तो मैं जिस आढ़ती के पास अपनी फसल देता हूँ तो उस दिन वेयर हाउस का टाइम है तो मैं उस दिन फसल लेके जाऊं। मेरे कहने का मतलब ये है डे बाई डे, हाँ, डे बाई डे हमारी 3 एजेंसियां मोहना मार्केट कमेटी में फसल को खरीदती है। तो किसान सोच के समझ के अपनी फसल को इस तरीके से लाए कि जिससे कि उसकी फसल यहाँ ज़्यादा दिन ना रुकी रहे, आए और उसको खरीद लिया जाए, जिससे कि मात्र 48 या 24 घंटे के बाद उसको पेमेंट मिल जाएगी, फारिग कर दिया जाएगा। हाँ। चौथी, पांचवी, हमने किसानों को ये भी बताया है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिस किसान भाई का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या फसल आने से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है अपना रजिस्ट्रेशन कराए, जिससे कि दिक्कत ना आए किसान को। अगर उसका टाइम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसकी फसल बिच जाएगी, उसको उसकी फसल का उचित मूल्य देगी सरकार जी। तो इस जागरूकता अभियान कैंप का उद्देश्य यही है कि हर किसान को जागरूक करना, जिससे कि जब वो फसल को लेकर आए तो उसको यहाँ असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। चेयरमैन साहब, यह किसान जागरूकता शिविर के चलते हुए मैं जानना चाहूँगा, किसानों को कई बार DAP या यूरिया की परेशानी होती है और कहीं उनको मिलता है तो ब्लैक से मिलता है या अलग से लेते हैं, तो दुकानदार उनको दवाई साथ लगाते हैं जो कि किसानों को ज़रूरत नहीं होती है उस दवाई की। क्या कहेंगे? देखिए भटनागर जी, जहाँ तक मिलने और ना मिलने की बात है तो ऐसा नहीं है। लगभग DAP हमारे किसानों को भरपूर उचित मात्रा में हमारी सरकार मुहैया करा रही है। और जहाँ तक ब्लैक की बात है
तो ऐसा भी नहीं है। हमारी सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे विजिलेंस हो चाहे और जांच एजेंसी हो, लगातार वो जांच करती है। कहीं अगर हमें ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो आप कंप्लेंट दिलवाइए, आप दरखास्त दीजिए, सरकार हमारी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ 100%। तो किसानों को हम किसी भी तरीके से असुविधा नहीं होने देंगे, हर सुविधा उनको मुहैया कराएंगे। हमने एक बात और किसानों से आज इस जागरूकता अभियान में रखी थी कि सरकार हमारी हमेशा ये चाहती है कि एक पैसे भी अगर ऊपर से आए, चाहे वो 1 रुपया आए, चाहे वो 10 रुपये, चाहे 100 रुपये, चाहे 1000 रुपये, वो सीधा किसानों के खाते में आए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा या जो पंजीकरण है खातों का, सरकार ने वो इसीलिए चलाया है कि हर किसान को उसकी फसल का पैसा उसके खाते में मिले, बिचौलियों को ना मिले। हमारी सरकार अपने और किसानों के बीच में बिचौलिए नहीं रखती, डायरेक्ट पैसे देती है सीधी किसानों के खातों में। चेयरमैन जी, आपका हमारे चैनल में पधारने पर धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर मोहना के साथ।